हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। आइए हम एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं, बात करते हैं जो परिचय के लिए मोहताज नहीं है, समाज की बेहतर सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तो रेफरेंस देते हुए आप ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद आपको। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया जी और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जी मैं बचपन से मेरी एक सोच थी, चूँकि मैं उस ख़ानदान से पैदा हुआ था कि चूँकि हम लोग कुल ख़ानदान के पैदा हुए थे, हम लोगों के बड़े ख़ानदान के थे और ऊँचे ऊँचे कुल के थे। उस कुल में मैं पैदा हुआ और बचपन से मेरी सोच थी कि मैं एक अच्छा समाज सेवा करने मुझे अवसर मिले। जी उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली गया, बीच पूरा पढ़ाई मैंने किया कि मैं यदि मैं अधिकारी बनता हूँ तो मैं ऑफिस में कम, जनता के बीच में अधिक रहूँगा। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए कि मुझे वो अवसर नहीं मिला, उस पद पर मैं नहीं पहुँचा, तो मैं सीधे राजनीति में आया। उस माध्यम से मैं पब्लिक बीच में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और आज मेरी सोच यही है कि जो है मैं सोते समय घर पर रहूँ, बाकी सुबह शाम मैं समाज में ही रहूँ। आज आप इस पब्लिक से मिलने के दौरान किन किन गाँवों का आपने विजिट किया? आज मेरी विजिट जो है जखनी में हुआ है, जी बेलवा में हुआ है, सांसापुर में हुआ है और मैं सारी बस्तियों में गया हूँ। और बस्ती में जाने के बाद मुझे दो ही प्रश्न सामने आ रहा है कि जीतने के बाद प्रत्याशी मिलते ही नहीं है, जी पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि हम लोगों को बात कोई सुनता ही नहीं है। तो मैंने उनसे स्पष्ट बता दिया कि जब आप एक किसी सिंबल को वोट करेंगे तो सिंबल है एज ए नाउन काम नहीं करता है, व्यक्ति काम करता है, पर्सन काम करेगा। तो मैं उसे ही कह रहा हूँ, अगर आप सिंबल को वोट देंगे तो चुनाव जीतने के बाद सिंबल आपका यूज करेगा। यदि हमको वोट करते हैं तो चुनाव के बाद हमको यूज करेंगे आप। जीतने के बाद, चयन प्रक्रिया के बाद पब्लिक आपको सिलेक्ट करती है, तो आप पब्लिक के लिए किन तरह की सेवाएं देना चाहते हैं? मेरी ये सोच है, मेरा ये मिशन है, मेरा लक्ष्य है, जो भी समझिए। मैं पब्लिक के साथ, मैं उनके प्रत्येक समस्याओं के साथ में जुड़ रहा हूँ। और विधायक पद जो ऐसी पद होती है तो वह जनता की आवाज़ को उस विधानसभा पहुँचाए जहाँ से देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कानून बनता है। आज जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पहुँचने के बाद पहली बात तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, जनता की आवाज़ वहाँ पहुँचा नहीं पाते हैं। तो मेरा मिशन यही है, क्योंकि मैं विशेष से पॉलिटिक्स हूँ, मैं एमए भी पॉलिटिक्स साइंस से किया हूँ, पेशे से मैं लॉयर हूँ। मैं जनता को, मैं राजनीति को जड़ से जानता हूँ। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, समस्याओं को सुन रहा हूँ और उनकी आवाज़ को पहुँचाऊँगा वहाँ जहाँ कानून बनता है विधानसभा में, उनकी आवाज़ वहाँ पहुँची। पूरी विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौबे अधिवक्ता का संपर्क जारी रहा। आज वे जखनी, बेलवा, सहंसापुर के लोगों से संपर्क किए, उनकी समस्याओं को सुने। समाज के लोगों का कहना है कि इलेक्शन आने पर प्रतिनिधि, नेता आते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस पर उन्होंने, चौबे ने कहा कि हम समाज के उन लोगों में से एक हैं जो जीत या हार अपने तकदीर से होता है, लेकिन हम समाज के लिए बेहतर सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमने इन लोगों ने सहयोग किया, आज भी हम आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आने दिनों वाले में हमारे संबंध अच्छे होंगे, हम आपको बेहतर कोऑपरेट करते रहेंगे। मनोज चौबे अधिवक्ता सहंसापुर के प्रसिद्ध तबला वादक ब्रजेश पांडे से संपर्क किए। ब्रजेश पांडे तथा वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने चौबे जी का सम्मान किए और लोगों ने बताया कि मनोज चौबे अधिवक्ता एक व्यवहार कुशल सामाजिक प्राणी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में समाज के लोगों को बेहतर सेवा किया है। आए दिन समाज की बात करते हैं, समाज के लिए जी रहे हैं। वे एक व्यवहार कुशल इंसान हैं, उनका जीत होना निश्चित है, लोगों ने काफ़ी भरोसा दिलाया है। मनोज चौबे ने समाज की समस्याओं को सुने और वहाँ के लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिए और चिंतन किए, समाज की बात करते हैं और उनका सोच है, सपने हैं कि वक्ता के साथ साथ हम समाज की बेहतर सेवा करेंगे। विधायक होने के बाद हमारी सोच समाज को बेहतर नई दिशा देना है, समाज के विकास की बात करना है।